आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। देखिए, आप लोगों को अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग तीनों टॉपिक इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को तीनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने से पहले सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत का चिन्ह किस तरह होता है और प्रतिशत का जो मान होता है वो कितना होता है। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत समझते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रति प्लस शत का मतलब हुआ प्रति 100 पर। इसका मतलब हुआ 1/100 प्रति 100 पर। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब आपसे बोल दिया जाए प्रतिशत चिन्ह कैसा होता है, तब जो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है। और बोला जाए प्रतिशत का मान कितना होता है, तो जो प्रतिशत का मान होता है वो होता है 1/100। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा कुछ दे दिया जाए, मान के चले ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ 5%। ठीक है, अब बोला जाए इसको सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 5 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे, जब प्रतिशत हटाएंगे ना तो 1/100 लग जाएगा, 1/100। अब यहाँ पर देखिए 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ 0 से 0 लग जाएगा, यानी 1/20 आएगा। ठीक है, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, जो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है और जिसका मान होता है वो होता है 1/100। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 20%, इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 लिखा है तो 20 को इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, जब प्रतिशत हटाएंगे ना तो इसके जगह पर 1/100 आ जाएगा, यानी गुने 1/100। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 बार में कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 1/5। ये देखिए भिन्न के रूप में आ चुका है, 1/5 है, ये भिन्न के रूप में आ चुका है। तो देखिए कितना आसानी तरीका से हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 250 का 5%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 250 लिखा है, 250 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जब का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ लिखा है 5%, तो 5 लिखेंगे और जब परसेंट हटाएंगे ना तो इसके बट्टे में 100 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए कोई कटने वाला है नहीं, छोड़ देंगे उसी तरह। यहाँ देखिए 25 को तो 25 इसी तरह लिख लेंगे, अब बटे यहाँ 2 है तो इसी तरह लिख लेंगे। तो ये हम लोग हो जाएगा आंसर 25/2। देखिए भिन्न के रूप में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी तरीका से हम लोग प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। देखिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 1/10, इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखिए 1/10 दिया है ना, इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो जो भिन्न है ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, यहाँ देखिए 100 ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर 10 है, 10 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचा कि यहाँ पर 10/1, तो सिर्फ हम लोग 10 लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हम लोग को भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना रहेगा तो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 5/4, इसको हमें चेंज करना है प्रतिशत में। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ बचेगा 2, तो इसमें हो जाएगा 20, 4 5 होता है 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 में 5 से गुना कराइए तो 5 5 हो जाएगा 25, हासिल 2। फिर यहाँ पर देखिए 5 में 2 से गुना कराइए तो 5 दूना हो जाएगा 10, 2 12, यानी 125%। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 2/5, इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 में 4 से गुना करेंगे, तो 4 5 हो जाएगा 20, 20 में 2 को जोड़ लेंगे तो 20 2 हो जाएगा 22, तो लिखेंगे 22 बट यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ 0 तो 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है ना, तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में 2 से गुना कराएंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 2 में 2 से गुना कराएंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, यानी 440%। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ठीक है,
अगर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है। अगला है प्रतिशत को दशमलव में बदलें। देखिए कैसे बदलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 43%, यानी 43% को हम लोग को दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। यहाँ देखिए 43 लिख लेंगे, ठीक है। जब परसेंट हटाएंगे ना तो इसके बट्टे में 100 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 43 के आगे कुछ भी नहीं है, 3 दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या में 100 से भाग देंगे ना तो 2 अंक पीछे आ जाता है। क्यों आता है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 0 है, यहाँ दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव 2 अंक पीछे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, ठीक है। 2 0 2 अंक पीछे कर देता है, ठीक है। आइए करते हैं 0.43 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 6.7%, इसको चेंज करना है दशमलव में, तो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ देखिए 6.7 लिख लेंगे, ठीक है। अब बटे यहाँ 100 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जो परसेंट है इसको हम लोग हटाएंगे तो इसके बट्टे में 100 लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या में 100 से भाग करते हैं तो 2 अंक पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 0 लगाएंगे तो 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक पीछे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.06, 6 और 7, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 350 के 1%, इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 350 लिख लेंगे, जब का को हटाएंगे ना तो इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब यहाँ दिया है 1%, 1 लिख लेंगे, जब परसेंट हटाएंगे तो इसके बट्टे में 100 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या है पर 35/10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 35 के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ दशमलव है, ठीक है, यहाँ 0 है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे, जो दशमलव है 1 अंक पीछे आएगा, 1 अंक पीछे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है, 0 जो है ना जितना 0 रहेगा उतना दशमलव पीछे आता है, ठीक है। तो 1 0 है, दशमलव 1 अंक पीछे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 आंसर। तो आई होप आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।